शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना बड़ा झुंड ओम शांति का आलाप, तो कहाँ कहाँ आवाज पहुंच जाना चाहिए। एक ही आवाज में इतना बड़ा झुंड अगर बोले तो वो आवाज कहाँ तक पहुंच जाएगा। इसलिए फिर से बोलो ओम शांति। शांति के सागर, सर्व के सुखदाता बाप, जो हम सर्व आत्माओं को सदा सुखी बनाने के लिए इस संगम के अंत के समय में ही आकर के हमें अपना यथार्थ ज्ञान देता है। वास्तव में ये तो हर एक जानता है मैं कौन हूँ। इस बात को मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु ये हमें स्वयं में देखना है। बरोबर हमें ये स्मृति पक्की है कि मैं कौन हूँ। हम कुछ भी शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कराते रहें, लेकिन कर्म कराते हुए हम न्यारे भी रहें और कर्म भी कराते रहें तो सर्व के प्यारे भी बने रहें। न्यारा और फिर प्यारा, प्यारा बन के फिर न्यारा हो जाए, लेकिन सर्व के प्रति हमारी वही दृष्टि, सर्व के प्रति हमारे अंदर वही शुभ भावना। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान। बाप ने हमें सृष्टि पर किस लिए भेजा है कि हम अब फिर से इसी दुनिया को अपनी नया भारत अर्थात वही स्वर्ग की दुनिया जो कल पहले थी, फिर से इस सृष्टि पर उसी नई दुनिया को देखना है। यह कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है और इसी कार्य के निमित्त हम अपन को ऐसा समझ करके स्वयं के अंदर भी हमें सदा स्मृति रहे कि मैं कौन और कहाँ से आया हूँ। इस सृष्टि मंच पर बाबा ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है, क्योंकि बाप जो सारी विश्व का मालिक है, जब संगम का समय आता है, संगम अर्थात जहाँ दो का मिलाप, एक बदल के दूसरी दुनिया बनती है। दुनिया यही है, लेकिन दुनिया में रहने वाले उन्हों के कर्म, उन्हों के विचार, उन्हों की शुभ भावनाएं ऐसी ऊंची बन जाती है जो यहाँ रहते भी अपने को बाप के साथ अनुभव करते हैं। तो मैं कहूँगी आप सभी जो भी यहाँ बैठे हैं अपने को ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अपने बाप के साथ इस सृष्टि ड्रामा स्टेज पर आए हुए हैं। किस लिए?
इस दुनिया को परिवर्तन करके फिर से वही नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है। लोग तो समझते हैं स्वर्ग इस दुनिया से कहाँ दूर है, परंतु स्वर्ग भी इसी सृष्टि पर ही है जहाँ हम निवास करते हैं। दुनिया से परे क्या है? दुनिया से परे तो वो ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के बाद फिर ये मनुष्य सृष्टि, जिस सृष्टि पर हम सब मनुष्य आत्माएं इस मनुष्य रूप में आकर के इस सृष्टि को जो बाप की शिक्षा है, पावन बनो और सबको पावन बनाते जाओ। यही हमारा भारत जो पावन था, सारी दुनिया एक मत थी, ऐसा ही फिर अभी भी सबके अंदर वही बात रहे कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। मानते सभी है, लेकिन वह मान्यता हमारी ऐसी गहरी बनी हुई हो जैसे रोज के जीवन में हम अपने को देखते हैं, अपना नाम रूप कोई हमें भूल जाता है। कोई भी पूछेगा तुम कौन है, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। ये अपना जो नाम रूप हमें पक्का है, लेकिन नाम रूप के साथ हमें ये भी पक्का रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर मंच, इस सृष्टि रूपी मंच पर आई हूँ, फिर से इस सृष्टि को वही नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, ऐसी स्वर्ग की दुनिया फिर से हमको इस सृष्टि मंच पर बनानी है। भले दुनिया तो वो ही है, एक ही दुनिया है, लेकिन ये जो सृष्टि का चक्कर चलता है, जिस चक्कर का गायन है, 4 युगों में ये सृष्टि का चक्कर चलता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और फिर अंत में कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? सृष्टि खत्म तो नहीं होगी, अनादि ये भी चलती आती है। एक सर्कल पूरा होता है, दूसरा शुरू होता है, और उस चक्कर के शुरुआत में अंत और आद, जब वो आद और अंत का मिलन है, वो टाइम आके पहुंचता है, तब फिर ये दुनिया सारी बदल जाती है। अभी इस समय को कलयुग माना जाता है। अब कल युग जहाँ सदा कल है, मनुष्य वो ही, लेकिन सत्युग में भी रूप तो मनुष्य का ही है, परंतु सत्युगी मनुष्य को देवता कहा जाता है, और अभी के मनुष्य रूप में ही माने जाते हैं, क्योंकि हर एक के मन में अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक ये महामंत्र, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, मुझे बाबा ने इस सृष्टि मंच पर किस लिए भेजा है कि फिर से इस सृष्टि को वही नई दुनिया, नया संसार जिसको सत्य युग कहा जाता है, जहाँ सदा सतो प्रधान है, झूठ का नाम निशान नहीं। ऐसे वर्तमान भी हम बच्चों को अपने आप को अंदर में
ऐसा ही बनाना है, अपने से बात करनी है, बाबा से बात करते रहें और स्वयं को चेक करते रहें। बाबा ने मुझ आत्मा को इस सृष्टि मंच पर किस लिए भेजा है? सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करने के लिए। इसलिए पहले हम स्वयं को ऐसा परिवर्तन करें जो हमारे अंदर सदा शुभ भावना, सदा सत्य भावना, जिसको भी देखें बस हमारे अंदर वही स्मृति जागृत रहे कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अब मैं जब उसकी संतान हूँ और इसी सृष्टि मंच पर हूँ, हमारे सामने ये सारी सभा है, ये भी तो सब उसी सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान इस सृष्टि मंच पर आए हैं सृष्टि का परिवर्तन करने। हर मनुष्य आत्मा के अंदर फिर से यह जागृति रहे, हर एक अपने को ऐसा ही माने मैं सृष्टि मंच पर जैसे एक अवतार के समान आया हूँ, अपने को मनुष्य रूप में, लेकिन मैं हूँ कौन? जैसा मेरा बाप वैसे ऐसे बाप के हम बच्चे, जैसे बाप सर्व के सुखदाता, सर्व मनुष्य आत्माएं उसी सर्वशक्तिमान परम प्यारे परम पिता परमात्मा को याद करती हैं। हम आत्माएं भी स्वयं को ऐसे बनाएं जो हमें भी सब उसी नजर से देखें। बरोबर ये वही आत्माएं हैं जो परमात्मा पिता ने इस सृष्टि मंच पर जिनों को भेजा है, सृष्टि को फिर से वह सतयुगी नई दुनिया बनाने के लिए। तो हमें स्वयं के अंदर सदा याद रहे मैं सर्वशक्तिवान परम प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान अब इस सृष्टि मंच पर भी विराजमान हूँ। इसलिए बाबा ने हमें सृष्टि के परिवर्तन करने के लिए भेजा है, क्योंकि हम सब आत्माएं उस परम प्यारे पिता की संतान परमात्मा पिता के ने हम बच्चों को सृष्टि मंच पर भेजा है कि हम भी ऐसी परिवर्तन होकर ऐसे न्यारे बन कर के शरीर में रहते, शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हुए, लेकिन हम स्वयं को ऐसा माने कि हम आत्मा इस शरीर को धारण कर इस सृष्टि मंच पर आए हैं, फिर से सारी दुनिया को परिवर्तन कर स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए। ऐसा ऊंचा कार्य, ऐसा शुभ कार्य जो बाप ने हम बच्चों को दिया है, उसी कार्य को हमें संपन्न बनाना है। याद रहे, आज जो भी आप सभी इस सभा के अंदर बैठे हैं, हर एक अपन को ऐसा ही समझे कि हम निमित्त बने हैं इस विश्व को, जो आज हम कलयुग कहते हैं, कलयुग को बदल के इसी सृष्टि पर हमें नई दुनिया,
जिसको सत्युगी दुनिया, जहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवताओं का निवास है, ऐसे दैवी दुनिया हमें इस पृथ्वी पर बनानी है। इसलिए पहले स्वयं को ऐसे दिव्य मूर्ति बनाकर अपने अंदर स्वयं से बातें करके स्वयं ऐसी दिव्य मूर्त बन जाए। शरीर भले यही है, लेकिन शरीर के अंदर मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, बाबा ने मुझे इस सृष्टि मंच पर भेजा है। अब इस सृष्टि को परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? जिस स्वर्ग को हम याद करते हैं, जिसको सत्य युग कहा जाता है, जहाँ अधर्म का नाम निशान नहीं, धर्मात्मा, धर्मात्मा जो आज कायम है वो अलग बात है, लेकिन जिनके अंदर सदा धर्म की पालना है, स्वधर्म अर्थात मुझ आत्मा शुद्ध हूँ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वपिता सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान, मैं शुद्ध आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई हूँ। इसको फिर से वही सत्युगी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, जहाँ कोई भी विकार नहीं, सदा सब आपस में खुश रहते हैं, एक दो को देखकर बड़े खुशी से आपस में मिलते रहते हैं और सदा खुशनुमा दिखाई पड़ते हैं, जहाँ अधर्म का नाम नहीं, कोई भी किसको कोई ऐसा बुरा नहीं मानते, सब एक दो में इतने प्यार और स्नेह से चलते हैं, जैसे एक बाप हम बच्चों को इतना प्यारा है, बाप को हम बच्चे इतने प्यारे हैं, ऐसे हम प्यारे ही बन करके इस सृष्टि मंच पर रहकर सबको ऐसा ही बना लें, जो हर एक बाप की स्मृति से सदा स्वयं को ऐसा संपन्न बना ले, जो सर स्वयं भी अपने को प्यारे लगे और हर एक जो जिसको देखे बड़े प्यार से मिलते रहे। हम तो वही कलप पहले वाली आत्मा है, जो आत्माएं अब इस सृष्टि मंच पर आए हैं, इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करके वही सत्युगी श्रेष्ठ सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए। इसलिए हमें पहले स्वयं को सतो प्रधान बनाना है और स्वयं सतो प्रधान बनने से फिर ये सृष्टि के रहवासी, सृष्टि हम किसको कहते हैं? जहाँ ऐसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मनुष्य आत्माएं, कहने में तो मनुष्य आत्माएं आती हैं, लेकिन वे आत्माएं देवताओं के समान यहाँ इस सृष्टि मंच पर विराजमान होती, जो सृष्टि सारी देवताओं की नजर आएंगी। जिसको भी देखो वह सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सदा बाप की याद में रहने वाले, ऐसे सब सदा
बाप को याद करते रहते हुए इस शरीर से कार्य कराने वाले अपन को ऐसा ही अनुभव करे कि हमें बाप ने इस सृष्टि मंच पर भेजा है, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। जो आज कलयुग कहते हैं वो फिर से बदल के सत्य युग, जहाँ सदा सतो प्रधान, जहाँ सब संपूर्ण निर्विकारी, विकार का नाम निशान नहीं, ऐसी सतो प्रधान दुनिया फिर से हम इसी भारत देश के अंदर बनाएंगे, बना रहे हैं। और अगर मैं कहूँ वो तो बनी हुई है, बन चुकी है, केवल हमें इस दुनिया में उस बात को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए सभी अपने उस दिव्य स्वरूप को याद रखे और स्वयं के अंदर ऐसी दिव्यता जागृत करे, जो भी देखे उनको हमारे से वह दिव्य मूर्ति ही नजर आए। ऐसा हमें स्वयं को दिव्य दर्शनीय मूर्ति बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाई और बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आपस में सदा ऐसी चर्चा करते रहे, सदा आपस में बाप को याद करते हुए हंसते बैठते रहें। हमारे अंदर सदा बाप की याद बनी रहे, ये हर एक को अपने अंदर पक्का करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। याद रहे बाबा ने हम बच्चों को इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करके नई सतयुगी दुनिया बनाने के लिए यह निमित्त बनाया है। इसलिए यह निमित्त भाव और वह सतयुगी दुनिया के आचार वो नजर आते रहे और हम सब से ऐसे स्नेह संपन्न प्यार से चलते रहें। न कोई को दुख दे, न कोई हमें दुख दे। हम सदा खुशनुमा, चेहरे पे भी खुशी के चिन्ह नजर रहे। अंदर में हमें सदा बाप की याद रहे। मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिमान, परम प्यारे परमात्मा पिता की संतान, बाप ने मुझे इस सृष्टि पर भेजा है। फिर से हम वो ही दुनिया जिसको सतयुगी, सतो प्रधान दुनिया इसी सृष्टि मंच पर वो ही नजर आए। जिसको भी देखो उसके अंदर वह सात्विकता, सदा हर्षित, एक दो को देख करके खुश होते रहे और खुशियों संपन्न वो सारे जीवन आपस में व्यतीत करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इस सभा के अंदर विराजमान है। जरूर अपने अंदर ऐसी स्मृति को जागृत रखते रहेंगे और उसी स्मृति से बाबा का बनकर और इस दुनिया को परिवर्तन कर देंगे। ऐसे परिवर्तन करने वाले स्वयं ऐसे शुद्ध स्वरूप बाप के सर्वगुण संपन्न सतो प्रधान दुनिया को फिर से सृष्टि पर स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए सर्व भाई बहनों को बहुत बहुत याद और प्यार। सदा बाप की याद बनी रहे और हमारे अंदर
वह स्मृति जागृत रहे। हम उसी दुनिया के निवासी हैं जहाँ सब बाप को याद करते हैं। वही जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको सतयुगी दुनिया कहते हैं, उसी दुनिया के हम रहवासी फिर से इस संसार को ऐसे ही स्वर्ग संपन्न दुनिया बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं और दिल के अंदर उसी स्वर्ग को याद करते हुए स्वयं के अंदर सदा खुशी और सदा बाप की याद बनी रहे, ऐसा पक्का पक्का अपन को याद रखते रहना। ओम शांति शांति शांति।